नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। सबसे पहले बात करेंगे यूसीसी की। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का आज ऐतिहासिक दिन है। सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश हुआ। धामी सरकार ने ये विधेयक पेश किया है, जहां उत्तराखंड यूसीसी वाला पहला राज्य बनेगा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। तो देखिए, लगातार लंबे समय से इस पल का इंतजार किया जा रहा था, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार ये बात कही जा रही थी कि हम यूसीसी पर लगातार काम कर रहे हैं। रिपोर्ट बनाई गई थी, रिपोर्ट भी सरकार को पेश की गई थी एक कमेटी के द्वारा, और उस रिपोर्ट के आधार पर अब सदन में यूसीसी का जो विधेयक है वो पेश हो चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि 2 बजे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, लेकिन 2 बजे के बाद से फिर से ये कार्यवाही सुचारू रूप से जारी हो जाएगी। एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर आज देखा जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से जद्दोजहद की जा रही थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये भी कहा गया था कि चुनाव से पहले, यानी लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लागू होगा, और इसी के तहत अब विधेयक सदन में पेश हो चुका है। उस पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद इसे पास किया जा सकता है। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। तो देखिए, विधानसभा की जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के स्थगित कर दी गई है, और जिस प्रकार से आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना, उनके द्वारा भी कहा गया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। सीधे इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, काफी खास दिन है आज और विधेयक पेश हो चुका है 2 बजे तक के लिए स्थगित। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, विपक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, शुरुआती दौर में विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे और ये बात भी कही जा रही थी कि जो विपक्ष के तमाम विधायक हैं, सदन के सदस्य हैं, इन सभी विधायकों को जो विधेयक उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी का सदन में पेश करने जा रही है, उसके अध्ययन के लिए समय नहीं दिया गया है। और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम नारेबाजी की गई और जिस तरह से सदन गुंजयमान हुआ, राष्ट्र से संबंधित जो नारे लगाए गए, वंदे मातरम और जय श्री राम के, उसके बाद फिर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी भूषण, उन्होंने विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के जो प्रीतम सिंह हैं, जो सदन के सदस्य और विधायक हैं, इन दोनों को बोलने का अवसर दिया और इन्होंने यही अनुरोध पीठ से किया इस बात को लेकर के कि जो ये विधेयक सदन के पटल पर पेश किया जा रहा है, इसके अध्ययन का समय उनको दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने इनको समय दिया और समय देने के बाद फिर जो है इस बात को भी कहा है कि जो नियम है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसी के अनुरूप सदन का संचालन किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामान्य नागरिक संहिता के विधेयक को सदन के पटल पर पेश किया, तो उस वक्त विजय श्री राम के नारे लगे और तमाम सत्ता पक्ष के विधायकों ने, सदन के सदस्यों ने जो टेबल है वो थपथपाई और उसके बाद फिर सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने विपक्ष के विधायकों को इसका अध्ययन करने का समय दिया गया है और 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो भोजन अवकाश के बाद जो है इसमें चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष के तौर पर इसको कल पारित किया जाएगा, जो हमें विधानसभा के सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है। आज इस पर चर्चा का समय दिया जाएगा और चर्चा के बाद जो इसकी पारण की जो प्रक्रिया है वो कल इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। यानी आज चर्चा की जाएगी। अब क्योंकि सदन के पटल पर विधेयक पेश हो चुका है और चर्चा जब इस पर होगी, चर्चा के बाद इसका पारण किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज का दिन जो है उत्तराखंड सरकार के इतिहास से एक ऐतिहासिक दिन है, जो कि लगातार सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार सार्वजनिक मंचों से मीडिया से पूछे जाने के दौरान इस बात को बयां कर रहे थे कि सरकार लगातार इसको लेकर के गंभीर है। सत्ताधारी पार्टी ने, सरकार ने जो पहले से ही जनता से वादा किया था, उस वादे पर को पूरा करने का समय आ गया और अब इंतजार नहीं करना होगा। एक रोज पहले जब हमने मुख्यमंत्री से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो भी विपक्ष के सदस्य आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, जो आशंकाएं हैं वो निराधार हैं। यानी अब आशंकाओं की गुंजाइश नहीं है और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
सबको ध्यान में रख करके कमेटी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है और अब वो ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक के बीच में पहुंच रहा है, यानी सदन के पटल पर रखा गया, अब मीडिया को भी उपलब्ध कराया जा रहा है और तमाम विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि विपक्ष के विधायक जो हैं आखिर किन पहलुओं पर फोकस करने वाले हैं। जी बिल्कुल सोनू, और अब देख लिया जाए तो दो विपक्ष की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, उनके द्वारा यूसीसी को लेकर एक प्रतिक्रिया आई जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम के विरुद्ध एक साजिश है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात कर ले हरीश रावत की, तो उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस बिल की कॉपी अभी तक हमको नहीं दी है, जब तक कॉपी हमारे पास में नहीं आएगी हम इसे पढ़ेंगे कैसे और इस पर चर्चा किस प्रकार से की जाएगी। तो इस प्रकार की गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। उसको लेकर सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर यूसीसी बिल पेश हो चुका है सदन में। 2 बजे तक के स्थगित कर दी गई है कार्यवाही, लेकिन अब इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी और चर्चा के बाद में तमाम जो यूसीसी को लेकर तमाम जो अटकलें सामने आ रही थी उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा करेगा, मंथन करेगा और उसके बाद में ये बिल लागू होने की पूरी तरीके से प्रबल संभावनाएं हैं।